बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबके लिए सबसे बड़ी गाली पता क्या है कि हम एक मकरूज़ मुल्क में रहते हैं। हमारा मुल्क जो है वो कर्ज़े में डूबा हुआ है। हमने इतना कर्ज़ा ले लिया है कि हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर आ चुका है। हम आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन करते रहते हैं। हमारे सारे सियासतदान यही कहते हैं कि हमारी ये हालत होने की यही वजह है कि हम जो है इतने ज़्यादा डेट में हैं। हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस में है। लेकिन क्या एक मुल्क के लिए मकरूज़ होना इतनी ही बुरी बात है? अगर इतनी बुरी बात है तो आपको ये सुनकर हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा जो कर्ज़ा है वो यूएसए पर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चाहे वो न्यूज़ प्रिंटिंग मीडिया की हो या सोशल मीडिया की हो या जहाँ भी आपको यही सुनने में मिलेगा, आप जिधर भी बैठे, आप दोस्तों में बैठे कि यार हमारा मुल्क जो है वो कर्ज़े में डूबा हुआ है, हम मकरूज़ मुल्क में रहते हैं, हमारे ऊपर इतना कर्ज़ा है इसलिए हम जो है वो इस सिचुएशन में आ चुके हैं। और हमारे मुल्क में बदहाली की, इकोनॉमिक क्राइसिस की सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि हम जो है वो डेट बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम कर्ज़ा बहुत ज़्यादा लेते हैं। लेकिन अगर ये इतनी ही बुरी बात एक मुल्क के लिए होती, तो क्या यूएसए जो है वो सबसे बड़ा कर्ज़ा लेने वाला मुल्क इस वक़्त होता? आप खुद सोचिए। क्या आप जानते हैं कि यूएसए पर इस वक़्त जो है वो $30 ट्रिलियन का कर्ज़ा है? इट मीन्स कि $1 ट्रिलियन जो है वो 1000 बिलियन के बराबर होता है। और पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ $123 बिलियन का कर्ज़ा है और दूसरी तरफ अगर कंपेयर किया जाए यूएसए को तो $30 ट्रिलियन का इस वक़्त कर्ज़ा है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मकरूज़ मुल्क जो है वो यूएसए है, वो अमेरिका है। तो अगर किसी भी मुल्क को मेज़र करने का सिर्फ यही इंडिकेटर होता कि किस मुल्क पर कितना ज़्यादा कर्ज़ा है या उसके डिफ़ॉल्ट होने की बस यही एक वजह होती, तो सबसे पहले जो है यूएसए डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। लेकिन दूसरी तरफ यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी लेके बैठा है, सुपर पावर है और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग जो है वो उसके रिलेशंस है बाकी ममालिक के साथ। इसकी क्या वजह है? आइए हम जानते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसी भी मुल्क के जो है ग्रोथ को मेज़र करने के लिए उसकी जीडीपी को देखा जाता है। जीडीपी इट मीन्स मैं एक एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप किसी मुल्क को कितना कर्ज़ा दे रहे हैं और वो कमा कितना रहा है, वो प्रोड्यूस कितना कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं घर को चलाता हूँ तो मेरी अर्निंग ₹1000 है तो मेरे ऊपर ₹800 कर्ज़ा भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। इवन कि उसके मुकाबले में दूसरे गाँव वाले में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर ₹100 का कर्ज़ा है लेकिन वो कमाते जो हैं वो ₹70 हैं। इसी मिसाल के थ्रू आप देखिए पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क की जीडीपी का मतलब ये होता है कि इस मुल्क ने एक साल में कितनी गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस की हैं, इसमें प्रोडक्शन कितनी हुई है। इसीलिए मुल्क की इकोनॉमी को मेज़र करने के लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर जो है वो जीडीपी होता है, जीडीपी टू डेट रेशियो। डेट का मतलब है कर्ज़ा और जीडीपी टू डेट रेशियो जब कैलकुलेट की जाए और जिसकी रेशियो बहुत अच्छी हो तो पता चल जाता है कि इसके जो है वो जीडीपी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की जो है वो लास्ट ईयर की जो जीडीपी ग्रोथ है वो एनुअली 70% है। इंडिया की हमसे ज़्यादा 80% है, ऐसे इटली की 136% है, यूएसए की 127% है। जब ये नंबर 100 से बढ़ के 127, 140, 130 की तरफ जाने लगता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। इवन कि वो अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी फंडिंग भी कर रहा होता है। और दूसरी वजह ये है कि वो जितने भी कर्ज़े लेता है उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करता है। वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। वो कर्ज़े लेके उसको करप्शन के थ्रू अपने अकाउंट्स में जो है वो डाइवर्ट नहीं करते, वो अपने मुल्क पे लगाते हैं। और दूसरा किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसकी जो बैकबोन होती है वो उसकी एक्सपोर्ट्स होती हैं। आपको पता है हमारी इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर है। और अगर यूएसए को देखा जाए तो और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो यूएसए से बिलॉन्ग करती हैं। यही रीज़न है। और उसके अलावा सबसे जो बड़ी उसकी बैकबोन है वो यूएसए की डॉलर करेंसी है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सचेंज होने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डॉलर की जो करेंसी है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यूएसए को है। अगर वो यूएसए डिफ़ॉल्ट करता है तो पूरे का पूरा सिस्टम ही डिफ़ॉल्ट कर जाता है। यही वजह है कि यूएसए डिफ़ॉल्ट नहीं होता। यूएसए की 50 रियासतें हैं। अगर यूएसए डिफ़ॉल्ट करता है तो मतलब 50 रियासतें जो है वो 50 छोटी रियासतें जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कर रही होती हैं। इसी वजह से यूएसए की इकोनॉमी दूसरे ममालिक का उसके ऊपर ट्रस्ट, उसकी करेंसी के ऊपर ट्रस्ट सबसे ज़्यादा है। इसीलिए वो आज सुपर पावर है। इतना ज़्यादा कर्ज़ा होने के बाद भी एक मुल्क कैसे सुपर पावर बन सकता है, आज हमने इसी पर बात की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। अपना फीडबैक भी दिया कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।